नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और जो सर्वे आया है वो सर्वे किसी और का नहीं है, वो सर्वे कांग्रेस पार्टी का सर्वे है, एआईसीसी का सर्वे है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सर्वे है। और उस सर्वे में बताया गया है, जो बात बताई गई है उससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस आला कमान की नींद उड़ गई है। इस सर्वे में क्या कुछ सामने आया है इसका खुलासा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या सर्वे में आ गया है जिससे कांग्रेस आला कमान की नींद उड़ गई है? बिहार में क्या आया? दीपक, जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे आया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो कांग्रेस को हिला देने वाला है और कांग्रेस बहुत एक्शन में दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे ये सर्वे भी बड़ा कारण हो सकता है। आप देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी एक्शन में है, चुनावी मूड में है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार लगातार एक्शन में है, जन सुराज के प्रशांत किशोर एक्शन में है और कांग्रेस पार्टी एक्शन में है। लेकिन आरजेडी, वाम दल शांत बैठे हुए हैं। तो महागठबंधन में तो कोई हलचल ही नहीं है। तेजस्वी यादव केवल ट्वीट करके अपने चुनाव अभियान की खानापूर्ति कर रहे हैं। माले वाले चुपचाप बैठे हैं। दलित लड़की के साथ रेप, उसके बाद इलाज के अभाव में उसकी हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी ने लीड ले लिया, आपने देखा ही, जबकि लीड लेना चाहिए था तेजस्वी यादव को, लेफ्ट को, वाम दलों को लेना चाहिए था। वाम दल तो दलितों और अति पिछड़ों के सवाल पर सबसे आगे रहते हैं संघर्ष करने में, एकदम चुप्पी दिख रही है और उनमें दमखम भी है। लेकिन चुप्पी है, कोई बयान तक नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं। कहाँ सो गए हैं वाम दल वाले? क्यों? कहीं नाराज तो नहीं है तेजस्वी यादव से सीट बंटवारे को लेकर? क्या कारण है? और इस बीच कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसमें उसको आधे दर्जन से कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कितनी सीटों पर लड़ने के बाद महागठबंधन? अब सर्वे कितनी सीटों पर की तरफ से 95 सीटों पर सर्वे कराया गया। 95 सीटों में महज 6 सीटें ऐसी आई है जिस पर उनके जीतने की संभावना दिख रही है। बिल्कुल, तो हमको लगता है कि वो सीटें होंगी जो तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव दिया होगा कि यहाँ आपको हम लड़ा सकते हैं, ये सीटें दे सकते हैं। तो उन सीटों पर तो लड़के कांग्रेस 6 से ज़्यादा सीट जीत ही नहीं पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी एक्शन में है, प्रेशर बना रही है तेजस्वी यादव पर और अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी जब जान जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी और 6 सीट ही जीतेगी तो देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। पिछली बार क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटों पर जीती और तेजस्वी यादव 144 पर लड़े। मुख्यमंत्री बनते बनते चुक गए कांग्रेस की वजह से। अगर वो 10-20 ज़्यादा सीटों पर लड़े होते तो उनकी सरकार होती। आरजेडी के नेता खुलेआम कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई और इसलिए तेजस्वी यादव 30 सीटों का ऑफर दे रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन जब वो जान जाएंगे, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है कि केवल 6 सीट ही कांग्रेस जीतेगी, तो 30 सीट देने में भी सोचेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अकेले लड़ने की स्थिति में न तो तेजस्वी यादव हैं, ना कांग्रेस पार्टी है, तो दोनों की मजबूरी है साथ लड़ना। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जोर लगा रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 5 महीने में 5वीं बार राहुल गांधी बिहार आ गए। ऐसा आपने सोचा था? पूरे इलेक्शन में वो 5 बार नहीं आते हैं और इस बार इलेक्शन से 5 महीना पहले ही 5 महीने में 5 बार आ गए। तो कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को पाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि दलित अगर साथ आ गए और अति पिछड़ों के वोट बैंक में सेंधमारी करने में थोड़ी भी कामयाबी मिल गई तो उसके जो परंपरागत वोटर हैं, जो बीजेपी से उदासीन हैं, नाराज हैं, वो स्वतः आप साथ आ जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का तो यही समीकरण रहा है, दलित, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और मुसलमान। तो मुस्लिम तो अब क्षेत्रीय दलों के साथ हैं, बिहार में आरजेडी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह के साथ हैं। तो जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, बीजेपी को हराने का दमखम रखते हैं, उनके साथ हैं मुसलमान। मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस हरा नहीं सकती बीजेपी को। तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि अगर हमने दलितों को, अति पिछड़ों को साध लिया फिर से, तो स्वर्ण समाज तो मेरे साथ आ ही जाएगा और अल्पसंख्यक वही जाएंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। तो मान कर चलिए कि कांग्रेस पार्टी आगामी रणनीति, आगे के चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है, लोकसभा चुनाव पर।
और 5-6 सीट जीत कर भी क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ये भी तो सोच सकती है कि भाई महागठबंधन में हम रहकर 5 सीट जीत ही जाएंगे तो क्या होने वाला है? इससे बढ़िया है कि हम अकेले लड़ लें, पूरे बिहार में संगठन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई जिलों से गायब है, दशकों से कई जिलों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में वो चुनाव ही नहीं लड़ी, तो न उसका संगठन है, न उसके कार्यकर्ता हैं। तो अगर अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो भले जीते नहीं, और मुझे लगता है कि अकेले भी लड़ेगी तो 5-6 सीट जीत जाएगी दीपक। तो तेजस्वी यादव की भी चुनौती बढ़ी हुई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने ये प्लान कर लिया, ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को निपटा देना है, नीतीश कुमार को भी निपटा देना। क्योंकि बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो एनडीए की वजह से जेडीयू के लिए वोट करते हैं, वो थोड़ा नाराज हैं। उनको लगेगा जहाँ बीजेपी होगी वहाँ बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन जहाँ जेडीयू होगा वहाँ दूसरा कोई दल अगर मजबूत दिखा जो जेडीयू को हरा सकता है तो उसको दे देंगे। कांग्रेस को दे सकते हैं, जनसुराज को दे सकते हैं, या किसी और को दे सकते हैं। तो कांग्रेस ऐसा ही सोच के, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो बीजेपी से नाराज लोग हैं, जेडीयू से नाराज जो लोग हैं, बीजेपी के समर्थक हैं कट्टर, जो आरजेडी के साथ नहीं जा सकते, उनका साथ हमको मिल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी दोनों ऑप्शन पर काम कर रही है। एक तो महागठबंधन में साथ लड़ें, मनचाही सीटों पर लड़ें और पर्याप्त सीटें मिले। अगर वो हो गया तब तो कांग्रेस पार्टी साथ ही जाएगी। लेकिन अगर मनचाही सीटें नहीं मिली, मनमाफिक संख्या नहीं मिली सीटों की, तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कितना कम्युनिकेशन गैप है आप देख ही रहे हैं। जो बिहार के प्रभारी हैं वो भी तेजस्वी यादव से न मिलते हैं न बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अब अपने राह पर चल रही है और सबसे ज़्यादा एक्शन में है, ज़्यादा सक्रिय है। तेजस्वी यादव अलग थलग पड़े हुए हैं, वाम दलों ने चुप्पी साध ली है। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन है वो लिक्विड फॉर्म में है। बहुत फेरबदल हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान भी तो तल्ख नाराज चल रहे हैं। मुकेश सहनी का कोई ठीक नहीं कब क्या करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के तल्ख तेवर हैं, तो ये तीनों इधर उधर कर सकते हैं। तो अभी जो दोनों गठबंधन है लिक्विड फॉर्म में है। ठोस आकार कब लेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे जो अनुमान है, अंदाज़ा है कि अगस्त से पहले न सीटों का बंटवारा होना है और न ही ये दोनों गठबंधन ठोस आकार ले पाएंगे। तो कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है अपने ही इंटरनल सर्वे से, और मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव और टाइट करेंगे कांग्रेस की चूड़ी। ठीक है, कांग्रेस को पता है और इसीलिए कांग्रेस ज़्यादा एक्शन में है। इतना एक्शन में तो कांग्रेस को मैंने कभी देखा ही नहीं। तो राहुल गांधी अगर चुनाव में भी इतना जोर लगा दें, जैसे तेजस्वी यादव 200-250 सभाएं करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, वैसे ही अगर प्रियंका और राहुल ने भी 200-250 सभाएं बिहार में कर दी तो रिजल्ट बदल सकता है। कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर खड़ा हो सकती है, अगले लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ नज़र आ सकती है। तो मुझे लगता है कि इस इंटरनल सर्वे के बाद राहुल गांधी आर पार के मूड में है कि मान सम्मान मिला, सही सीट मिला, जीतने की संभावना बढ़ी, तब तो ठीक है महागठबंधन, नहीं तो अकेले लड़ लेंगे। पार्टी को पहले खड़ा करेंगे, पार्टी को पहले जिंदा करेंगे। तो सुना आपने कि कैसे कांग्रेस के इंटरनल सर्वे ने ही कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जो 95 सीटों पर कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने सर्वे कराया, उसमें से महज 6 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है सर्वे के मुताबिक। अब इसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि खोने के लिए तो बिहार में उनके पास कुछ है ही नहीं, और यह सारी सक्रियता इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं महागठबंधन में, तो कांग्रेस ने 243 सीटों पर QR कोड जारी कर आवेदन तो मांग ही लिया है, मतलब तैयारी तो शुरू कर ही दी है। वॉर रूम में स्क्रीनिंग तो चल ही रही है आवेदन की, मतलब कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले भी उतर सकती है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा।